है। अगर मेरे अजीजों नमाज का सजदा आले रसूल के दरमियान अहमियत न रखता तो करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम को रब्बुल आलमीन की कसम है तीर और तलवारों के साए में मोहम्मद का नवासा सजदा करके ना दिखाता। आप ही तो जामपुरी हो, आप ही तो खुद कहते हो अगर खून अच्छा तो नस्ल अच्छी होती है, अगर किरदार अच्छा तो नस्ल का किरदार बनता है। मेरे अजीजों अपनी औलाद पर अपनी बच्चियों पर उंगली उठाने से पहले, बच्चियों को पर्दे की तलकील करने से पहले दादा चीख रहे मेरी पोती मेरे सामने दुपट्टा लेके नहीं आती, दादा जान तू खुद बता जिस बहू को तू ब्याह के लाया था वो कितनी मर्तबा तेरे सामने दुपट्टा लेके आई है। उस वक्त तो बेटे की शादी में तेरे ड्रामे ही खत्म नहीं हुए थे। शादी अल्लाह की कसम हम तो निकाह पढ़ाने से वाइट करते हैं, मैं तो जाता ही कोई नहीं। कभी मेरे पास तो अव्वल वक्त ही नहीं होता मेरे पास बांधना है, ना किसी खानदान की मैयत में ना किसी खानदान की शादी में। बहुत इल्ला अल्लाह का शुक्र है आप भी बचिए, उलमा आप भी बचिए, अब्दुल कदीर सारे बचिए जो निकाह खान है। खुदा के वास्ते जब तुम्हारे पास कोई आवे कि बेटी का निकाह मौलवी साहब आपने पढ़ाना है कि मौलाना या तो अल्लाह के घर के अंदर मस्जिद में पढ़वाओ, वरना शादी हाल में जब तक मैं बैठा रहूँगा मैं म्यूजिक की आवाज़ सुनने ना सुनाने दूंगा, मैं म्यूजिक नहीं चलने दूंगा। मौलवी साहब तुम्हें तो मुझे तो गैरत खानी चाहिए शादी हाल के अंदर। अल्लाह अकबर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। इन 2000 रुपए की खातिर रख रखाव की खातिर 4 घंटे 3 घंटे वो म्यूजिक की आवाज सुन के जा रहे हैं, जिसकी आवाज को सुनकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों में उंगलियां दे ली थी। 400 बराती निकाह के वक्त गाना सुन रहे हैं, उधर दुआ हो रही है, उधर अन्निकाह मिन सुन्नती का पैगाम चल रहा है, उधर टम 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 करके म्यूजिक की आवाज है, रोटी खाते हुए गाने की आवाज है, रुखसती के वक्त गाने की आवाज है, दूध पिलाई जूता छुपाई के वक्त गाने की आवाज है। खुदा के वास्ते इतनी बेहयाई के ड्रामे अपनी बेटी की शादी के वक्त ना करो। अल्लाह अकबर। दामाद है मेरे अजीजों मिसल बेटे के है, लेकिन ये दामाद तेरे लिए बेटा है, तेरी बेटियों के लिए गैर महरम है। खुदाए पाक की कसम 4 सालियां अपने बहनोइये की टांग को पकड़ के बैठी हैं। रब्बुल आलमीन की कसम है तेरे नबी ने ऐलान नहीं फरमा दिया, फरमाया जहां बहन भाई जवान हो जाए वह एक कमरे में खटड़े पे दोनों को बैठने की इजाजत नहीं, एक कमरे में दोनों को सोने की इजाजत नहीं। जब खूनी रिश्तों को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरदार और हया का पैगाम दे के गया, मेरे अजीजों इसको सामने रखते हुए अल्लाह अकबर। साली को शोर के, साली को बहनोई के पैरों में बैठने की तो दूर की बात, उसके कमरे में भी जाने की इजाजत कोई नहीं। ये सीरत सुनो, ये सीरत है। अभी उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का, अभी उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का लोगों के साथ प्यार मोहब्बत का जिक्र हो रहा था। ये वही उस्मान है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख का पता लगा, काली कमली वाले को 4 दिनों की रोटी नहीं मिली, ये अपने घर का दस्तरखान उठा के गया। आयशा से बेहतर कौन सी किरदार वाली औरत होगी, उस्मान से बड़ा कौन हया वाला इंसान होगा। लेकिन अपने ससुराल गए और दरवाजे पर जाकर कहा अम्मी जान पर्दे में हो जा, क्योंकि उस्मान भी गैरत वाला, सास भी गैरत वाली सास के घर के अंदर गैरत वाला दामाद आ रहा है। अम्मा पर्दे में हो जाओ, ओठ में कहा उस्मान है, कहा अंदर आ जा। अम्मा दुपट्टा ले लिया, अम्मा चादर में ओठ में हो गई, उस्मान हो गई। दस्तरखान लगाया और कहा अम्मा अब दस्तरखान सज गया, अब पर्दे से बाहर आ, दामाद घर से बाहर जा रहा है। अब तो बीवी कहती है साली को पहनिए बैठा के ले जा। नौबतियां आती है अगर साली के और बहनोइये के ताल्लुक इतने आगे बढ़ जाए तो फिर खुदा की कसम मुंह पर कालक मलने में देर नहीं लगती है। साली बहनोई की तो दूर की बात है, यहाँ तो मेरा अजीजों सास और दामाद के चक्कर खुदा की कसम अदालतों में आ रहे हैं।
यही वजह थी जनाब सरकार मदीना रूह कल्ब सीना अपनी जवान बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के घर जब भी जाया करते दरवाजे पे कुंडी दस्तक दे के जाया करते और कहते बेटी गैरत वाले घर के अंदर गैरत वाला मोहम्मद आ रहा है। या चाचे दा बेटा मासी दा बेटा फलाने दा पोतर फलाने दा पोतर। खुदा की कसम रक्षे के अंदर ऐसे जानवर भर रखे होते हैं जैसे कसाई ने काटने के लिए बकरियां भर रखी होती हैं, एक के ऊपर एक चढ़ी पड़ी। एक जगह ऐसी बची थी, फरमाया जो अचानक मौत आ जाए शहादत की मौत का रुतबा मिलता है। अल्लाह अकबर। उस अचानक मौत के अंदर मेरे अजीजों गाड़ी की फ्रंट सीट के ऊपर अल्लाह अकबर वो औरत बैठी है जिसको जन्नत का तोहफा इमामुल अंबिया ने पर्दे हया किरदार का दिया था। यकीन जानो मौलवी हाजी नमाजी भी उस बस के अंदर बैठे हैं। अगर इस बेहयाई को देख कर मलकुल मौत को गुस्सा आ गया तो दुनियादार तो दूर की बात अच्छे अच्छे की जुबानों से कलमा तैयबा छीन लेगा। अल्लाह रखा मुझे कहें आपके सफर को आसान बनाने के लिए हमने फलानी कोच का इंतखाब किया, एयरबस उसके अंदर जो आपको मिलेगी अल्लाह अकबर खिदमत करने वाली बेटी मिलेगी। ये गैरत क्या मेरे लिए, ये गैरत दूसरों के लिए कोई नहीं। अगर मेरी बेटी का नाम लेके गए मौलाना मैंने कार में बैठकर जहांपुर से अल्लाह अकबर कराची जाना है, हम 3 सवारी हैं, हमारा दिल बहलाने के लिए ड्राइवर को नींद ना आए, अब्दुल हन्नान अपनी बच्ची 24 घंटे के लिए दे दे, 50,000 रुपया ले ले। अगर अब्दुल हन्नान इस पे राजी हो जाए तो खुदा की कसम अब्दुल हन्नान पीरे तरीकत नहीं बनेगा बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा दल्ला बन जाएगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? सही है। और तुम्हें भी शर्म नहीं आती? तुम मेरे बड़े हो मैं अदब करता हूँ, छोटों को झिड़कने की मैं अगर झिड़कूं भी तो आपको मेरी झिड़की सुनना पड़ेगी। बसों में सफर कर दो, टीटी बजा के पानी पिलाइए, टीटी बजा के गाड़ी कितने बजे फजूली गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी तुझे नहीं पता? उसके बाहर लिखा हुआ था कराची से लेके 10 घंटे के अंदर कराची। 36 मरतबा सवाल करेगा। तेरी बेटी की तरफ देखे अल्लाह अकबर, तो गैरत का जनाजा निकले अल्लाह अकबर बच्ची के नाम पर तो गोली मारने के लिए देखने वाले और जिसको देखा उसकी आंखें फोड़ने में देर नहीं करता। अगर तू किसी की बच्ची को देखे अल्लाह अकबर बता उस वक्त अब्दुल हन्नान तेरी गैरत कहां चली जाती है? अभी मेरे अजीजों मदीना शरीफ से एयरबिलू का सफर हुआ, जिद्दा से सफर हुआ। जब मैं जहाज के अंदर चढ़ा जो वहां का कप्तान था बड़ा चाहने वाला हिंदुस्तान का था, बड़ा चाहने, उसने फौरन पूरे अमले को फोन कर दिया और मेरा बैग कप्तान बैग यूं कंधे पर उठाकर जो मेरे हैंड कैरी था उठा, मैंने कहा ना हजरत मुझे आज ही तो मौका मिला। व्हील चेयर घसेट तो हुआ, फिर जहाज के अंदर व्हील चेयर को पकड़ा, फिर तमाम अमले से कह दिया इनका बाप से ज्यादा ख्याल करना। वो एरोस्टे अंकल चाचा अंकल ये खा लें ये पी लें। मेरे बस इतनी सी बात कही, खुदा की कसम एहसास तो उन्हें जरूर हुआ जैसा उनके होंठों पर लाली का रंग था, सुर्खी था, इस बात को सुनकर उनकी आंखों के अंदर वैसा रंग आ गया, हल्का सा पानी आया। मैंने कहा बेटी इस गर्मी के मौसम में गर्म जूता गर्म जुराबे गर्म लिबास फिर यहाँ गर्म मोनोग्राम कोट पहन रखा है, बता मोहम्मद की दी हुई दुपट्टे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने मुझे रास्ते में पानी पिलाया, लोगों के 1 मरतबा खाना मुझे 2 मरतबा दिया, लोगों के 1 मरतबा चाहे तो 2 मरतबा बार बार पानी पिएंगे चाय पिएंगे। ए बेटी तूने दुनिया की प्यास बुझाने के लिए मुझे जहाजों के अंदर पानी पिला दिया। खुदा पाक की कसम मैं तुझे पर्दे का तोहफा दूं, इस पर्दे को तोहफे के तौर पे कबूल कर ले। अगर तूने ये तोहफा कबूल कर लिया कयामत के दिन हुजूर के हाथों से हौज़े कौसर पिला कर अल्लाह मैदान महशर की प्यास तेरी बुझाएगा।
12 रबीउल अव्वल की न्याज बांटने वाली, न्याज पकाने वाली, सारी सारी रात हलीम चावल हलवा बनाने वाली, तुझे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की इतनी खुशी हुई, इस कर्जे इस बिजली के बिल की मौजूदगी में, इसमें जोदा महंगाई के अंदर तुझे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में कितना खाने का इंतजाम किया। तुझे आमना के लाल की खुशी में चूल्हे के आगे सब्र के साथ बैठना तो आ गया, इस आमना के लाल की आमद की खुशी में अपने गले अपने सीने को छुपाना, सर पे दुपट्टे लेने का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? सुन मेरे नबी की सीरत। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मकान में तशरीफ लाए, हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा बैठी हुई है और ऐसा गर्म कपड़ा जिससे पसीना टपक रहा है। का फातिमा लगता है भूख की वजह से, भूखा रहने की वजह से दिमाग पे असर हो गया। अली मैंने कोई ऐसी हरकत ना की जिससे मेरा पागलपन जाहिर हो रहा हो। फातिमा ये जो तूने इस वक्त लिबास पहना हुआ है ये तो सर्दी के मौसम में भी तंग करता है, गर्मी के मौसम में कैसे पहन के बैठ गई? ये तूने गर्मी के मौसम में मोटा लिबास क्यों नहीं पहना? कि अली तू मेरे से पूछ रहा है जब तूने पर्दे को पकड़ा कोना पकड़ा, क्या उस वक्त तुझे पर्दे से अब्बा के हाथों की नबूवत वाली खुशबू नहीं आई? क्या हुआ? कभी अब्बा मस्जिद में गए, जाते हुए हुजरे का पर्दा हटा कर गए, का मोहम्मद अपनी घरवालियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, कलमा पढ़ने वाली रूहानी बेटियों से कह दो, अल्लाहु अकबर, इतना बारीक लिबास न पहनो जिस लिबास में सर के बालों की चमक नजर आवे और जिस्म की चमक, जिस्म के साइज, हया वाले अजाब पता लगे यहाँ है। ऐसा लिबास जहन्नम की खुशबू से महरूम कर देगा। अली मैंने डर की वजह से गर्मी के मौसम में भी मोटा लिबास पहन लिया है। बड़े बड़े हाजियों की दुकानों पर मेरा अजीजो बेहयाई के पोस्टर लगे हुए हैं। तुम्हारे जहांपुर के रोडों के ऊपर चले जाओ, सिर्फ जहांपुर का हाल कोई नहीं, जगह जगह का हाल है। टोपी वाले की टोपी, रुमाल वाले का रुमाल, धोती वाले की धोती, खुशबू वाले की खुशबू, जुत्ती वाले की जुत्ती, बीड़ी वाले की सिगरेट की पुड़िया नहीं बिकती जब तक तेरी मेरी बेटी को नंगे कपड़े उतार के खड़ा ना कर दिया जाए। मस्जिद के अंदर जो मार्बल का डब्बा आया उस पे भी औरत की तस्वीर, सीमेंट की बोरी आई उस पे भी तस्वीर, ईंटों की जो ट्राली आई उस पे भी औरत की तस्वीर। जिस औरत के पर्दे को छुपाने के लिए, जिसके हया किरदार को छुपाने के लिए अल्लाह ने सोना सुनक्का सारे नबियों का इमाम और सरदार नबी दुनिया में उतारा है। आज मेरा जीजो उस नबी के हया वाले पर्दे की किरदार कशी करके तेरी मेरी मुजरिम बने या ना बने, लेकिन खुदा मुस्तफा की मुजरिम जरूर बन रही है। तुम सुनो, देखो तो सही हम कहाँ जा रहे हैं। अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पे जाते हैं और यूं करके मोबाइल चलाया, देख लो जी मैं रोज़े मुबारक पे खड़ा, उस खुदा के बंदे को कोई अकल दे मत दे तो पूरे पाकिस्तान का सलाम पहुंचा रहा है, खुद हुजूर को सलाम करने से महरूम हो गया। और तो में एक औरत थी जिसको रसूलुल्लाह की हरम कहा जाता है, जिसको सैयदा हफ्सा कहा जाता है। बवाजा शरीफ के सामने इतनी बड़ी खिड़की खुली हुई है और वह कैमरा लगा हुआ है। जब मस्जिद नबवी की तोसी हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस वक़्त मेरे अजीजों जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गालमल कहा था, माई हफ्सा तू मेरी बेटी भी है और तू मेरी माँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है। हर अज़वाज मुताहरात की माइयों का हुजरा मस्जिद नबवी के तोसी में शामिल कर दिया गया। तेरा घर भी सामने आ रहा है। कहा मेरे अब्बा उमर, मैं मकान देने में देर नहीं करती, लेकिन एक शर्त है, मेरा हुजरा तू नमाजियों के ले ले, लेकिन खिड़की खुली रहने दे। जब हुजूर की तड़प आएगी इस खिड़की में खड़े होकर हुजूर की कब्र का दीदार हो जाएगा। अजीब एक सूरत सी फिजा बनी हुई है महंगाई में। ये जो अपनी कुर्सी के खुद मोहताज है ये महंगाई कम करेंगे? जिन्हें अपने मुस्तकबिल का पता कोई नहीं, जिनकी नस्लों का मुस्तकबिल तारीख हो गया, जो अपने माँ बाप के जनाजे पढ़ाने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकते, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, वो तेरे मेरे बच्चों की मुस्तकबिल की हिफाजत करेंगे? खुदा के वास्ते आखिरी बातों में बात कह रहा हूँ, मुसलमानों जी शूर बनो।
ये मदारिस का क़याम ज़रूरी है, इन मदारिस का क़याम ज़रूरी है। मुझे नहीं पता डॉक्टर की डिग्री मिले या ना मिले, मुझे नहीं पता इंजीनियर की डिग्री मिले या ना मिले, लेकिन खुदा पाक की कसम यहाँ वो किरदार की डिग्री मिलेगी जिस किरदार को देख के आमना का लाल तेरे मेरे लिए शिफात के हाथ उठाएगा। मौली साहब हम भी ऐलान किया करते थे और उलमा ऐलान करते हैं, इरादा करो ऐलान में कहेंगे कौन अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाएगा, एक बच्चा दे दो, एक क्या बात, एक बच्चा जन्नत में जाए बाकी सारे जहन्नम में जाए। नहीं नहीं, सारे बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएंगे, कह दो इंशाअल्लाह। सारी बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाएंगे, कह दो इंशाअल्लाह। सब बच्चों को आलिम बनाएंगे, फादिल बनाएंगे, अल्लाह का बंदा आमना के लाल का गुलाम बनाएंगे। मेरे अजीजों नियत कर लो, खुदा पाक की कसम है अगर इस नियत के अंदर मौत आ गई तो मेरे अजीजों आलिम बना के तो नहीं, लेकिन खुदा क़यामत के दिन आलिमों की जूतियों में जरूर खड़ा करेगा। मैं अवामी खतीब हूँ, यकीन जानो दुनिया के अंदर फिरता हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे पास वक़्त कोई नहीं, मुझे टाइम देर में दिया गया, वरना मैं तुम्हें साउथ अफ्रीका के मदारिस की कारकर्दगी दिखाता। मुफ्ती रज़ाउल हक साहब का मदरसा है, अल्लाह अकबर, दारुल उलूम ज़करिया है, अल्लाह अकबर। जब मुझे उस मदरसे के अंदर उलमा के अंदर ले जाया गया, उस मदरसे के अंदर तुलबा के अंदर अलहदा बयान हुआ, उलमा के अंदर अलहदा बयान हुआ, कुछ बैत का वहाँ सिलसिला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मेरा अजीज़ो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए। 8 से 10,000 उलमा सुलहा व मुन्नास ने, मर्दों ने औरतों ने इस फकीर के हाथ पर बैयत की। एक पूरे के पूरे ईसाई खानदान ने कलमा पढ़ा। अल्लाह के बदलो करम से बहुत अल्लाह की नेमतें वहाँ से माली तौर पर भी रूहानी तौर पर समेट के लाया। लेकिन अल्लाह की कसम मैंने पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर देखा, मस्जिदें बड़ी आला, मदरसे बड़े आला, लेकिन यह साउथ अफ्रीका में मस्जिदें और मदरसे देख के आया, मदीने के अलावा कहीं और नहीं मिसाल मिलती है। आली शान मदरसे, वो मदरसा मुफ्ती रज़ाउल हक साहब का अभी यहाँ आ रहे हैं, उन अल्लाह वालों का टाइम लो, रूहानी तौर पर अपने इलाकों में बुलाओ। हज़रत शेख ज़करिया और हज़रत महमूद गंगोही के हज़रत खलीफा हैं, बूढ़े आदमी हैं, अल्लाह की कसम उनकी मैं अपनी गाड़ी जो उन्होंने मुझे दी थी उस गाड़ी के अंदर बैठकर मैं मदरसे, इतना बड़ा मदरसा कि उसको देखने के लिए मुझे गाड़ी के अंदर बैठ के जाना पड़ा। और इतना बड़ा वहाँ एक जानवरों का फार्म, हिरने, बैल, तरह तरह के खूबसूरत जानवर का। क्या मोहम्मद के दीन को पढ़ने वाले, अल्लाह के दीन को पढ़ने वाले, नबी के मेहमान, इनका दिल नहीं करता बागीचे में फिरें, इनका दिल नहीं करता अपने माहौल के अंदर हम ताजगी लें। हमने इनके लिए पार्क बना रखा है, इनके लिए 3 मंजिला इमारत, लाइब्रेरी में जाने के लिए, दफ्तर में जाने के लिए व्हील चेयर पर लंबा मुझे सफ़र करके जाना पड़ा। मैंने कहा ये इदारे भी तो चलते होंगे ना किसी की दुआओं से, हमारा तो मदरसा बनाना अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर देना है। खुदा पाक की कसम कर्ज़ों के अंदर ज़िंदगी, परेशानियों के अंदर ज़िंदगी, आ जाके अब्दुल हन्नान भी बेबस होता है और कहता चलो यार 10-10, 20-20 रुपए ही दे दो, चलो 5। ये कहते कित्थों खाऊं, महंगाई हो गई, कित्थों खाऊं, तेरी सिगरेट की, बल्कि सिगरेटों में इजाफा हुआ, कमी नहीं आई, नस्वार की पुड़ियों में इजाफा हुआ, कमी नहीं आई, खाने में इजाफा हुआ, कमी नहीं आई। जब हर चीज़ के अंदर इजाफा हो रहा है तो मदारिस की बुनियाद, म्यार और तामीर और इस मदारिस के देखभाल के अंदर क्यों कमी आ रही है? तो मालूम हुआ जो पैसा अल्लाह को पसंद नहीं वो मेरी ज़ात पे लग रहा है, जो पैसा मेरे अजीज़ों खुदा को पसंद नहीं वो खुदा अल्लाह अपने दीन की तरक्की के लिए कबूल नहीं कर रहा। अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपनी नस्ल भी बचाएं और अपने माल को भी जो अल्लाह का दिया हुआ एक हमारी तरफ अतिया है उसे भी बचाएं। पहले तौबा के कलमात पढ़ें, फिर इस मदरसे की कारगुजारी आपके सामने रखता हूँ। पढ़िए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर